हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एससीएस एग्जाम की, तो आप लोग आधारशिला बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके बैच को ले सकते हैं। और अगर आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच है इसको एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो इसका ठीक आंसर आपको देना था। इसका ठीक आंसर था आर्टिकल 21। ठीक है। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क कमर्शियल रूप से लॉन्च किया गया है? तो फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क कमर्शियल रूप से लॉन्च किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। और गुरुग्राम के सेक्टर 102 के अंदर ये किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क, इसको कमर्शियली तौर पे लॉन्च किया गया है। दिल्ली में एक एआई इम्पैक्ट समिट था, इसके बाद इसे स्टार्ट किया गया है। ड्रोन और एआई आधारित रोबोट है ये। बेसिकली जो है ना, इस सिस्टम से होगा क्या, जैसे डिलीवरी होगी ऑटोमेटिक रोबोट के थ्रू डिलीवरी होगी। तो स्काई पोर्ट है, ड्रोन की लैंडिंग और टेक ऑफ का सेंटर होगा। स्काई शिप होगी, डिलीवरी वाला मेन ड्रोन होगा। एक इसमें पार्ट होगा अराइव पॉइंट, एक स्मार्ट मेल बॉक्स होगा जो हवा, ड्रोन और जमीन रोबोट के बीच में पुल का काम करेगा। एक इसमें ऑटोबोट्स होगा जो ऑटोनॉमी के द्वारा निर्मित रोबोट को सामान को जो है एकदम जिस घर पे पहुंचाना है उस घर से पहुंचाया जा सकेगा। मतलब मोटे तौर पे ऐसा समझिएगा, ये गुरुग्राम की भीड़ है, दिल्ली की भीड़ है। अब भीड़ में आपको पता है, जैसे आप लोगों ने जोमेटो से, स्विगी से कुछ मंगवाया होगा, ब्लिंकिट से मंगवाया होगा। तो आप सिटी के अंदर अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो वहां पे आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से फील किया होगा कि ऑर्डर कई घंटों में आता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहां रहता है। लेकिन अगर ये ड्रोन के थ्रू डिलीवरी होगी तो बहुत जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे जॉब जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ये तो खैर है ही। तो अंकित कुमार है, सीईओ है स्काई एयर मोबिलिटी कंपनी के। और इसके साथ साथ जो है ना, डेन ऑटेल है, ये सीईओ है अराइव एआई, अराइव पॉइंट्स के निर्माता है ये। इससे एक बेनिफिट एनवायरनमेंट को होगा, कार्बन उत्सर्जन है। स्काई एयर के अनुसार ऑटोनोमस डिलीवरी से अब तक लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है। हालांकि अभी भी हो ही रही थी, लेकिन अब थोड़ी ये बड़े लेवल पे होने स्टार्ट हो जाएगी। और इसके ट्रायल वर्जन चल रहे थे, कहने का मतलब अभी सड़कों पर डिलीवरी वाहनों की संख्या कम हो जाएगी तो ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी। के साथ साथ इस तकनीक के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां पे ड्रोन रोबोट डिलीवरी हाइब्रिड डिलीवरी सिस्टम नेटवर्क है वो सेटअप होगा। तो इसमें स्काई पोर्ट होगा, ये यहाँ से ड्रोन जो है ना उड़ान भरेगी, वो वाली जगह है ये वाली। और स्काई शिप है, ये ड्रोन के हवा के रास्ते को, सामान को जो है डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम करेगा अराइव पॉइंट पे। और फिर ऑटोबोट्स होगा, ये छोटे रोबोट्स है, इसे स्मार्ट बॉक्स के माध्यम से सीधे ग्राहक के पास में पहुंच जाएगा सामान। एआई के थ्रू जॉब में कमी आएगी ऐसा बहुत ज्यादा डर है लोगों को। देखो, कमी नहीं आएगी, नए तरीके निकल आएंगे। हाँ, जिसने समय के साथ में एआई सीख लिया है तो। मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने इस पे रिक्वेस्ट किया है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो बहुत सारे बच्चे शायद वाकिफ होंगे इस बात से। हालांकि मैं कुछ चीज़ें और भी करता हूँ, पर वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। बट हाँ, आप लोगों के लिए काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उस रिक्वेस्ट पे बेस आप लोगों को एक एआई कोर्स जो है ना वो सिखाना चाहूंगा। एक एआई का यूज कैसे करते हैं। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको एआई बनाना ही सिखा दूंगा, लेकिन हाँ, एआई पे बेस्ड कोर्स, ये कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं होगा, एक छोटा ही कोर्स होगा। मतलब आप हार्डली कुछ घंटों में सीख जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे ऐसा लगता है कि आप लगभग लगभग 10 से 15 या 20 घंटों के अंदर इतना बेसिक सीख जाएंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओ। मतलब मेरा ये सिखाने के पीछे का टारगेट ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओ, घर बैठे कुछ अर्निंग कर पाओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको साथ के साथ में कुछ अर्निंग चाहिए या आपके पास में स्पेयर टाइम रहता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ ये कोर्स आपको मेरे हिसाब से मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है।
जो मतलब मेरे साथ भी मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा बहुत एक बड़ा एक पार्ट है ये, मैं ज़्यादा खुल के बता नहीं सकता इस चीज़ को, मैं जहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं बहुत सारी, लेकिन हाँ आप इतना समझिएगा कि ये एआई कोर्स जो मैं लेके आऊँगा बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। तो वो देखते हैं, आप जब भी मुझे समय लगेगा तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। पर हाँ उसको ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग, ओके। निम्नलिखित में से नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर का क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्लीमेंटिंग द नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर? नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर जो है ना, इसका क्रियान्वयन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी कि एनसीआरटीसी के द्वारा किया जा रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा हुआ, इनको जोड़ेगा ये नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर। फाइनल अलॉटमेंट को जो है ना मंजूरी है। इससे क्या होगा सर, जैसे गुरुग्राम से आरआरटीएस कॉरिडोर से होते हुए इफ्को चौक, फिर मिलेनियम सिटी सेक्टर 52, सेक्टर से 57, सेक्टर 61 होते हुए ये दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को कनेक्ट करते हुए ग्वाल पहाड़ियों तक जाएगा। ये जो ग्वाल पहाड़ियां ना, यहाँ पे आपका एक हेडक्वार्टर भी है, आपको पता हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। फरीदाबाद से आरआरटीएस कॉरिडोर और सैनिक कॉलोनी, एनआईटी, बाटा चौक, सेक्टर 12 से 15, इससे होते हुए दिल्ली की मेट्रो वायलेट लाइन को जोड़ते हुए न्यू फरीदाबाद को ये कनेक्ट करेगा। तो पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प के रास्ते को प्रशस्त करने वाला ये कॉरिडोर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये रेलवे वाले सारे, आपको याद रखना है। जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही जरूरी होते हैं। गुरुग्राम में सबसे पहले आपको पता होगा हरियाणा में मेट्रो चली थी, हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है ना वो मेट्रो आई थी सबसे पहले साल 2010 के अंदर। रैपिड मेट्रो भी यहीं पे ही आई थी, फास्ट मेट्रो जिसको कहते हो आप लोग। यमुनानगर जिले के सैकड़ों परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा भी हाल ही में किसने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। छछरौली के सैकड़ों परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमीन के मालिकाना हक सौंपने की घोषणा की है। खसरा नंबर 125, 134, 152 पर रह रहे परिवार जमीन के मालिक बनेंगे। होली से पहले यमुनानगर के सैकड़ों परिवारों के लिए ये खुशखबरी है वैसे। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसकी सीमा तीन राज्यों से लगती है, ये याद रखना। एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश है, एचपी है। और एक राज्य जो है ना वो है, आपका याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। एक राज्य है उत्तर प्रदेश। एक राज्य है इसके अंदर उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ना, केवल इसकी 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। केवल 11 किलोमीटर की सीमा जो है ना उत्तराखंड के साथ में लगती है, और वो भी नदी के रास्ते से। नदी भी कौन सी? यमुना नदी के रास्ते से लगती है सीमा। राज्य में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किन महिलाओं के लिए की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 30 साल से कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर की अभी जो स्क्रीनिंग की जा रही है, इसका टारगेट है सर्वाइकल कैंसर की घटना और मृत्यु दर में कमी लाना। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को नियमित स्क्रीनिंग जांच की जा रही है। और इसके लिए टारगेट भी यही है कि जागरूकता फैलाना, समय पे जांच हो जाए, बेहतर उपचार मिल जाए। अब तक 22,74,802 महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 1153 महिलाओं की कैंसर जो है ना ये मिली है, जो वर्तमान में आज इनका इलाज चल रहा है। सर्वाइकल कैंसर होता है क्यों है सर? ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें सर्विक्स एरिया के अंदर ये एचपीवी का अटैक होता है। और इसका जो बेसिक सिम्टम है ना, वो मैंने इस पे कई सारी वीडियो कई बार बनाए हैं। कारण इसका ये है कि ये बड़ा चौंकाने वाला इसके डेटा रहते हैं। इसके जितने केसेस आते हैं ना, वो केसेस में से अगर समय से पता ना लगे तो उन केसेस में लगभग केसेस की जो है ना वो डेथ हो जाती है। मतलब 90% केस ऐसे बन जाते हैं जिनकी डेथ होगी फिर महिलाओं की, क्योंकि वो फोर्थ स्टेज का कैंसर पता लगता है। और फोर्थ स्टेज में तो आपको पता ही है कि कुछ इलाज नहीं हो पाएगा। थर्ड स्टेज में पता लगेगा तो वैसे दुर्गति हो जाती है जीवन की। तो ये ना इसके अर्ली सिम्टम होते हैं। जो क्लास में अभी फिलहाल के लिए जो इस वीडियो को कोई लड़की सुन रही है, कोई महिला सुन रही है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। या कोई भी लड़का सुन रहा है तो वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ में इस चीज को डिस्कस करे। अपने घर में सभी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। देखो, जो पीरियड्स होते हैं उनके अगर 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद अगर वाइट डिस्चार्ज होता है
तो ये एक सिंपल सिम्टम होता है नॉर्मल, हालांकि वाइट डिस्चार्ज होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लो हो भी जाता है तो ये कोई खास बड़ी बात फिर भी नहीं मानते हैं, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर महीने में 5 दिन पीरियड्स है और बाकी दिन लगभग 10 दिन है, 15 दिन है, ये समस्या वाइट डिस्चार्ज की चलती रहे, चिपचिपा पदार्थ शरीर से बाहर निकलता रहे, फाउल स्मेल बदबू सी आती रहे शरीर से, ये जो सिम्टम है ना, ये सिम्टम इसी के ही है एक्चुअली, सर्वाइकल कैंसर के ही है ये फ्यूचर में जाके बनने वाली है, समझिएगा। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सिम्टम मतलब इन द सेंस, अगर ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में जाके बन जाएगी फिर। तो इसका समय रहते इलाज कर लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक सिम्टम है इसका। बाकी रैशेस होना और है छोटी छोटी चीजें, तो आप इस पे तो खैर बेसिक भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इस चीज को आमतौर पे लड़कियां महिलाएं ना इग्नोर कर देती है, बता नहीं पाती है, कुछ शर्म के मारे, सोसाइटी के मारे, कुछ ऐसे ही चलो ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, कोई हार्मोनिक डिसबैलेंस होगा, कई बार डॉक्टर भी कहते हैं हार्मोनिक डिसबैलेंस होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। नहीं, इसको सीरियस लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि मारी सड़क एप्लीकेशन कब लॉन्च की गई है। मारी सड़क एप्लीकेशन लॉन्च की गई है 4 अक्टूबर 2025 को। अच्छा, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं वैसे? 4 फरवरी को मनाते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। पानीपत में तो मेरे ख्याल से ये इसका टीकाकरण अभियान जो है ना, एचपीवी का, बच्चियों को टीकाकरण अभियान जो है ना, 14 साल से नीचे की बच्चियों को, 9 से 14 साल की बच्चियों को जो है ना, इसका इंजेक्शन भी मेरे ख्याल से कल से, पता नहीं आज से स्टार्ट हो रहा है इसका, पानीपत के अंदर स्टार्ट हो रहा है। खैर, मारी मारी सड़क जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किस कब किया गया था? 4 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था मारी सड़क एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को लॉन्च इसलिए किया था कि सड़क संबंधी शिकायतों का पारदर्शिता और त्वरित समाधान करना, ताकि सड़कें सुरक्षित हो भी। मान लो आपके गांव की कोई सड़क है, उसमें गड्ढा बना हुआ है, तो आप उसकी फोटो लो, एप्लीकेशन पे अपलोड कर दो, उस सड़क का समाधान जल्द ही किया जाएगा। इसका रिलेटेड डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और इसके मंत्री रणबीर गंगवा है। 2026 तक का लक्ष्य है कि कुल 5,000 किलोमीटर सड़कों को वर्क प्रोग्राम में शामिल करके और उनको ठीक करना है। हमारी सड़क एप्लीकेशन हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है, और इसका बुनियादी ढांचे की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। हरियाणा के किन जिलों में स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के सैंपल जांच के लिए अत्याधुनिक लैब बनाई जाएगी? सोनीपत और पंचकुला में बनाई जाएगी, और ये लैब हर जिले में 2 एकड़ जमीन पे बनाई जाएगी। किस हरियाणवी व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया राकेश अग्रवाल को। बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। राकेश अग्रवाल मूल रूप से हरियाणा हिसार जिले के पाबड़ा गांव के रहने वाले हैं। 31 अगस्त 2028 तक वह अपने रिटायरमेंट तक इस पद पे रहने वाले हैं। और एनआईए क्या है सर? ये भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई एक फेडरल जांच एजेंसी है, जो एंटी टेररिज्म एजेंसी मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद में बनी थी ये। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा को बढ़ा के कितना कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा को बढ़ा के कर दिया, 8 लाख रुपए कर दिया है। पहले 6 लाख रुपए होता था, अब 8 लाख कर दिया है। 25 फरवरी 2019 को जारी किया गया ऑर्डर है, उसके चलते हुए ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए सालाना इनकम की लिमिट 6 लाख रुपए तय की गई थी। ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में ग्रुप ए से लेकर डी में सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सीधी भर्ती में हिस्सा मिलेगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए 10% का आरक्षण का भी प्रोविजन दिया गया है इसमें। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत विमान संचालन की मंजूरी किसने दी है? इस डिपार्टमेंट के बारे में बताना। इस आईएफआर का मतलब क्या होता है ये बताना। ये एयरपोर्ट कब बना था, और एयरपोर्ट कितने एरिया में है, इसके पास आईएमटी सेंटर है वो कितने एकड़ में बनेगा, ये सब बताना मुझे आप लोग। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना।